अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो मैं आपके साथ बात शेयर करनी हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और अपने थोड़े से प्रीशियस से जो टाइम है आपका, उसमें से आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो वॉच करनी है। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, जैसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। जैसे मेरे दिल को बात लगी, वैसे आपको आप तक भी पहुँचाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगी। गाइस, हुआ ये कि एक मतलब कि एक पापा और सास के जो उनका बेटा था, और वो गुजर रहे थे किसी तालाब के आगे से, ठीक है। तो हुआ ये कि किसी ने वहाँ पे ना अचानक उन्होंने रास्ते में देखा काफ़ी ज़्यादा ना शोर रश था। तो उसके पापा ने पूछा कि भाई यहाँ पे रश इतना क्यों है तालाब के इर्द गिर्द। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे ना दलदल सा था कोई इलाका। तो उन्होंने कहा कि भाई इस दलदल में ना ये सोने का सेब गिरा हुआ है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, जो जिसको पहले मिल जाएगा वो उसका होगा। तो हमारी जितने भी, क्योंकि वो ज़रा लो क्लास फैमिली से लो क्या बिल्कुल ही लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका तुम्हारी सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। अब वो भी गरीब ही थे दोनों, तो वो भी ढूंढने लग गए। अब उसके पापा ने अपने बेटे को आवाज़ दी, उसने कहा कि तुम भी जो है ना इस दलदल के अंदर जाओ और जाके इसको ढूंढो सेब को। अगर हमें मिल गया तो हमारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, हमारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। अपने बेटे का ही सोचा कि मैं अपने बेटे की अच्छी तालीम और तरबियत जो है ना तालीम दिलवा सकता हूँ, और घर की भी जो है ना फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उसके बेटे ने क्या किया, बेटा कहने लगा अच्छा ठीक है मैं ढूंढता हूँ। अब हुआ ये कि वो दलदल के अंदर फंसता जा रहा था। उसने कहा कि नहीं पापा यहाँ पे कहीं पे भी सेब, क्योंकि वो काफ़ी लोग ढूंढ के चले गए हुए थे, वो दोनों ही रह गए हुए थे। उसके पापा कहते नहीं हम सेब ढूंढ के रहेंगे, अगर उनको नहीं मिला तो हमारी किस्मत में होगा, हम ढूंढेंगे। अब वो भी उसके पापा कहते और अंदर जाओ और जाओ, कहते नहीं मैं डूबता जा रहा हूँ, ये दलदल है, यहाँ पे कोई भी सेब नहीं है। उसके पापा कहते नहीं तू ढूंढ, अंदर ही होगा कहीं ना कहीं, तू ढूंढ देख। अब वो अंदर जाता गया जाता गया जाता गया कि एट दी एंड वो अंदर फंस के अंदर ही डूब गया और वो मर गया। अब उसके पापा ने जब देखा कि मेरा बेटा तो डूब गया है, लाइक मर गया, अब नहीं अंदर बाहर आएगा दलदल के अंदर ही, तो वो रोने लग गया और फुल टेंशन में रो रहा है और अपने आप पछता रहा है। इतने में एक साधु की आया वहाँ पे। उसने पूछा कि भाई तुम इतना यहाँ पे क्यों रो रहे हो, क्या वजह है। तो उसने बताया, बच्चे ने उसके बाप ने बताया कि मैंने अपने बेटे को काफ़ी फोर्स किया कि भाई इसे सोने का है, यहाँ पे कहीं गुम है। तो मैं उसकी खोज में था, अपने बेटे की ही खुशी में, कि भाई मेरी बेटी की इसमें खुशी है, वो पढ़ लेगा, उसकी हर चीज़ मैं पूरी कर सकता हूँ, अपने घर वालों की गरीबी ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था उस सोने के सेब की वजह से मैं अपने बेटे को हाथ से धो बैठूंगा। उसने कहा कहीं वो सोने का सेब तो नहीं। उसने कहा कहाँ पे। उसने आगे करके दिखाया। कहते हैं अच्छा वो सोने का सेब ढूंढ रहे थे। कहते हैं हाँ इसी की तरफ हम जा रहा था अंदर उसको पकड़ने के लिए, कि इतने में दलदल में फंस गया और वो मतलब कि मर गया। उसने कहा कि एक दफ़ा देखो तो सही, उसको जूम करके उसको देखो एक दफ़ा कि क्या वो जो एप्पल है वो सोने का है और या मतलब कि क्या है। उसने कहा कि नहीं वो एप्पल जो है सोने का है, मुझे किसने बताया। उसने कहा कि एप्पल के बिल्कुल ऊपर देखो। उसने गोल्ड जो सेब था उसके ऊपर बिल्कुल देखा, तो देखा वो दरख्त था जहाँ से वो सेब गिरा था। ठीक है, वो दरख्त पे और भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो उसने कहा कि तुम भाई इस तरह मतलब कि किया क्यों। कहते हैं मैं अपने बेटे की खुशी देखना चाहता हूँ। सादिकी ने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया। उसने कहा कि तो अपने बेटे की खुशी एक दफ़ा उसे पूछ तो लेते, उसकी खुशी किस चीज़ में है। तुमने एक इस चीज़ की खातिर इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट एक लालच बुरी बला है, दूसरा ये कि हमें हमेशा अपने जब बच्चे हमारे टीन एज में आ जाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या बेसिकली चाहते हैं। कहीं हम उनको फोर्स करके उनको किसी और सब्जेक्ट में तो नहीं कर रहे, क्या हम उनके फ्यूचर करियर में खुद की अपना तो नहीं। हाँ ठीक है, हर पेरेंट्स का सपना था हमारा बेटा बड़ा होकर ये बने वो बने, लेकिन हर बच्चे के अंदर अपनी कोई एबिलिटी होती है, अपनी अपनी अपना जो है ना पैशन होता है। आप एक दफ़ा उसे पूछो कि क्या वो उस चीज़ पे जो है ना सेटिस्फाइड है जिस पे आप कह रहे हो, क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है, देन अदरवाइज़ उसको उस चीज़ से निकाल। आपका परसेंटेज सोसाइटी में हो ही ऐसा रहा है कि भाई पेरेंट्स इतना फोर्स करते हैं कि बच्चा कह रहा है कि मैंने नहीं पढ़ना एफएससी, मैंने नहीं करनी, फिर भी कहा जाता नहीं एफएससी का ज़्यादा स्कोप है। आप क्या पता उसको एफए करके दिखाओ, एफएससी से ज़्यादा अच्छे नंबर लेके एफए में अच्छे से अच्छे जगह पे चला जाए। इसी तरह से भाई स्टडी में भी पेरेंट्स लाजमी बच्चों को फोर्स करते हैं, फ्यूचर करियर में भी ठीक है बच्चों को गाइड करना चाहिए, एंड देन उस पर छोड़ देना चाहिए कि उसका अपना खुद का फ्यूचर है वो कुछ करे। ठीक है, तो एक दफ़ा अपने बच्चों से राय ले लेनी चाहिए। तो दूसरा ये कि गाइस और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो भी मैं आपसे शेयर करनी थी। हुआ ये कि $10 मिलियन का इनाम मिलेगा उस बंदे को जिसकी सबसे अच्छी पेंटिंग होगी। ये एक काफ़ी देर पुरानी बात है कि एक
हुई अनाउंसमेंट हुई कि भाई $10 मिलियन मिलेंगे उस बंदे को जिसकी सबसे अच्छी पेंटिंग होगी, ठीक है। अब उन्होंने 100 पेंटिंग जो थी ना एग्जीबिशन में लगी, ठीक है। अब वो 100 पेंटिंग्स जो लगी गई एक से बढ़कर एक थी, ठीक है। जिसमें एक जो पेंटिंग थी उसमें पानी बह रहा था, एक पहाड़ था, पीछे से सनलाइट हो रहा था, बिल्कुल मतलब कि देखने में फुल सुकून सुकून वाली पिक थी। सेकंड जो थी उसमें भी यही था, उसमें हर तरफ पीस ही पीस था, यानी कि पीस यानी कि अमन ही अमन था। एक ब्रिज था, ठीक है, और उसके ऊपर एक ब्रिज के नीचे एक लेक जो है ना पानी की बह रही थी, पानी फुल स्टॉप स्टिल स्टॉप था, ठीक है। एक मिरर था और एक पार्क है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, चांद भी था। ये सेकंड जो थी पेंटिंग थी। फिर इसी तरह तीसरी पेंटिंग थी, वो भी जो बिल्कुल सफ़ेद आसमान थे, ठीक है, नीला और नीले बादल छाए हुए थे, ठीक है, प्यारी प्यारी सी घास थी और बिल्कुल पुरसुकून माहौल था। इसी तरह से जो है ना यानी कि इतने ज़्यादा पेंटिंग्स थी 100 के, समझ नहीं था आ रहा कि भाई हम किस चीज़ को सिलेक्ट करें। तो फिर हुआ ये कि ये डिफ़िकल्ट था कि इनमें से किसी एक को बताना कि भाई सबसे बेस्ट है। अब वो मोमेंट आ गया था जिनमें वो एक पेंटिंग को एक एट द एंड जो जजेस ने बड़ी मुश्किल से उन 100 पेंटिंग में से एक पेंट को डन किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। अब उस पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे ढक दिया। जो सोशल मीडिया के लोग थे बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कौन सी पेंटिंग डन हुई होगी। तो जैसे ही अब पर्दा वो हटा, सामने सब देख रहे थे, सब ने देख के हैरान हो गए कि भाई ये क्या पेंटिंग जजेस ने डन किए, कहीं उनसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। तो वहाँ से एक मीडिया का बंदा आया, उसने आके पेंटिंग वाले जो जो जज थे उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, इसकी वजह क्या है कि भाई इसमें जो पेंटिंग थी दूर दूर तक खुशहाली या सुकून को जाहिर कर रही थी, उसको नहीं आपने डन किया। लोग हैरान रह गए। जजेस से जाके पूछा कि भाई कोई गलती तो नहीं आपसे होगी। फिर कुछ पेंटर्स गए आर्ट के लोगों के पास, ठीक है, उन्होंने जजेस से थोड़े से मुस्कुरा कर पूछा कि भाई कोई गलती हो गई होगी। जजेस थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने आगे से रिप्लाई क्या किया, पेंटिंग को सिलेक्ट किया और कहा कि यही पेंटिंग है जो आज की विनर है। अब वो पेंटिंग की मैं आपको शक्ल बताती हूँ कि भाई जो 100 पेंटिंग में से जो डन हुई, क्या वजह थी। वो पेंटिंग जो थी, इतने में मीडिया आया, उसने मीडिया की मीडिया के पास मीडिया आई जजेस के पास, उन्होंने पूछा कि भाई क्या वजह है। तो उसने आगे से बोला कि भाई ये पेंटिंग आपने डन क्यों की है, इसकी वजह क्या। उसने कहा सबको कहा कि एक मिनट सारे चुप हो जाओ, ठीक है। और उन्होंने सबको चुप करवाया। उन्होंने कहा कि ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि भाई आपने दूसरी पेंटिंग को डन सेलेक्ट नहीं किया जिसमें सुकून था, इस पेंटिंग को डन किया जहाँ पे फुल अंधेरा और तूफान मच रहा है, पहाड़ इधर से उधर मतलब कि टूट रहे हैं, ठीक है, यानी कि गिर रहे हैं, दरख्त गिर रहे हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ नोट की, इस पेंटिंग में क्या है जो हमने जिसकी वजह से डन किया है, इसमें आप एक घर देखें और उस घर के अंदर देखें एक इंसान है जो बिल्कुल खामोश होकर जो है ना देख रहा है, ये सारी चीज़ें देख रहा है बिल्कुल, और एक स्माइली फेस के साथ। तो इससे ये हुआ कि भाई एक इंसान अगर अंदर से पुरसुकून हो ना तो उसको बाहर की टेंशन जहाँ मर्जी बिठा दो, उसको बाहर की टेंशन किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। और इंसान तभी पुरसुकून हो सकता है, अपने दिल में फुल सुकून से रह सकता है जब अल्लाह की ज़ात को हमेशा याद रखे, ज़िक्र और अज़कार में बिज़ी रहे, ठीक है। और अपना दुरूद शरीफ जो डेली बेस पे पढ़े, नमाज को ना छोड़े, तो उसके दिल में सुकून ही होगा। और अपना जो भी ज़िंदगी का मकसद है उसमें अपना 99% दे, मेहनत करे, एट दी एंड जो है उसका रिज़ल्ट अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दे और छोड़ के बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। तो मेरे ख्याल से वो इंसान आज के दौर में फुल जो है ना सुकून में है। अदरवाइज़ आज देख लो काफ़ी ज़्यादा आपको इर्द गिर्द के जितने भी लोग आपको मिलेंगे डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि उनका अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन बहुत कम है। एक तो ना सब्र करना, मेरे ख्याल से कुरान पाक अगर इंसान समझ के पढ़ ले तो सब कुछ मोटिवेशन आपको, ज़िंदगी की हर गाइडलाइन सब कुछ आपको कुरान पाक से मिलती है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो कर ले। तो गाइज़ यही है कि आप अपना 100% दो, अगर आप स्टडी कर रहे हो जो भी हो, जो से भी फील्ड में, और उसका रिजल्ट अल्लाह की ज़ात में छोड़कर टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। तो आप देखना अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, आपको उसका अजर इंशाल्लाह लाजमी मिलेगा। गाइस इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी थी, होता यह है कि बड़ी छोटी स्टोरी है और मज़े की है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ ये कि एक आदमी होता है वो ठीक है,
पहाड़ के साथ ही बिल्कुल बिल्कुल उसका घर होता है। वो हर रोज़ वहाँ पे पहाड़ पे जाता है, जाके वहाँ बैठता है, थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करता है। और यानी कि उसकी अपना टाइमिंग लाज़मी उसने देना होता है, आधा 1 घंटा लाज़मी अपने आप को देना होता है पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ के। अपने घर से निकलता है रोज़ाना वॉक के लिए समझ लो या वैसे। अब हुआ ये कि उनका उसका बेटा आया, के कहने लगा कि आज अब्बू मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसके अब्बू कहने लगे कि बेटा रास्ता बहुत मुश्किल है, आप नहीं जा सकते, तो आप रहने दो। उसका बेटे ने काफ़ी ज़िद की कि भाई मैंने जाना है जाना है जाना है, आप जो मर्ज़ी कर लो, मैं तो जाऊँगा, मैं वो जो भी साइड है मैं जाऊँगा। कहते हैं ये कि बाप बेटे ने अपना रास्ता शुरू किया, पैदल जा रहे थे। रास्ते में एक तरफ खाई थी, एक तरफ पहाड़ थे, और वो ट्रैक से जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया। चौंका बाप जो है रोज़ाना डेली बेस पे जाता था, तो उस पत्थर के एक साइड से होकर गुजर जाया करता था। लेकिन जब बेटा आया तो बेटे को पता नहीं चला, उसकी अचानक जो है ना मतलब कि पता नहीं चला, ऐसे चलते चलते उसको ज़ोर से पत्थर उसके घुटने पे लगा। वहीं पे उसने ऊंची आवाज़ से आवाज़ दी, आ ऐसे किया। आपको पता है कि जहाँ पे खाई हो उस साइड पे आवाज़ गूंजती है। तो जब उसने आ बोला तो एक अलग सी दूसरी जगह से आवाज़ आई आ की। अब बेटे ने फर्स्ट टाइम में ऐसी आवाज़ सुनी तो वो डर गया और सहम गया। फिर उसने बोला कौन हो तुम। अचानक आवाज़ आई वहाँ से, फिर दोबारा से रिपीट हुई कौन हो तुम। उसके उसने बड़े अपने बाप से हैरानगी से पूछा। उसका बाप ये देख रहा था, साथ ही साथ मुस्कुरा रहा था। उसने कहा तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज़ फिर एक साइड से आई, वहाँ से खाई वाली साइड से आई, तुम कौन हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाप ने समझ लिया। उसने कहा कि ये क्या चीज़ है। उसके पापा ने कहा आवाज़ दी कि मैं आज बहुत खुश हूँ। आवाज़ वहाँ से आई कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वहाँ से आवाज़ आई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने कहा बेटे बात ये है असल में कि आपने जो आवाज़ निकाली ऐसे आवाज़ गूंजती है, लेकिन इस चीज़ से हमें एक सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो ये बेटे, लेकिन उसके बेटे ने जब कहा ना कि मतलब कि क्या सीखने का हमें यहाँ से मिलता है, तो उसने कहा कि देखो जब आपने गुस्से से बोला आपको गुस्से से रिप्लाई मिला, और जब आप बिल्कुल जो है ना प्यार से बोलोगे तो वैसे ही मतलब कि आपको प्यार से आगे से रिप्लाई मिला। यानी कि जैसा तुम्हारे दिल में तुम जो सोचोगे, अगर तुम्हारे दिल में अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुमसे प्यार मिलेगा। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करोगे, ठीक है, तो आपको आगे से रिप्लाई में ये मिलेगा। ये ज़िंदगी का असूल है, ये ठान लो। वैसे तो गूंज की आवाज़ थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन कर लो। वो लड़का गया अपने बाप के साथ पहाड़ में बैठा चोटी। उसके पापा ने बड़ी अच्छी एडवाइस उसको दी, और वो सोचता रहा, बाप के साथ बैठा तो हुआ था, लेकिन अब पापा की एडवाइस माइंड में घूमती रही। उसने ऊंची आवाज़ अपने दोनों हाथ फैलाए और फैला के ऊंची आवाज़ से कहता है मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और आगे से रिप्लाई मिला उस खाई से। आपको पता है आवाज़ आती है गूंजती है, वापस अगेन मिला। वो ऐसे ही हैप्पी जो है ना दोबारा अपने घर चले गए। गाइस इस छोटी सी स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो ये मिलता है कि भाई अपनी ज़िंदगी से प्यार करना सीखो। लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन अपने आप से मायूस ना हो। मायूसी वैसे भी अल्लाह ताला को नहीं पसंद, ठीक है। डिप्रेशन के शिकार हो ही हम इसलिए रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी से प्यार करना सीखो, ठीक है। अपना 100% दो। अगर आप बहन हो, भाई हो, बाप हो, बेटे हो, अपने भाई हो, अगर भाई हो तो भाई का रोल पूरा करो। अगर आप हस्बैंड हो तो हस्बैंड का रोल पूरा करो। अगर आप दोस्त हो तो दोस्ती का रोल पूरा करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का करो, और अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। आपको मज़ा आएगा। नमाज़ अपनी ज़िंदगी में ले आओ, ठीक है। अल्लाह ताला को राज़ी करना सीखो। आपको देखना खुद ब खुद लोग भी आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे। आपकी सारी जो है ना टेंशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी जब आप नमाज़ को अपनी ज़िंदगी में लाओगे। तो मैंने बातें तो बड़ी ज़्यादा शेयर करनी थी आपके साथ, लेकिन खैर अपने बारे में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे पॉजिटिव कमेंट पास कीजिएगा कोई अच्छा सा प्यारा सा इमोजी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके साथ इस तरह की प्यारी प्यारी सी बातें शेयर कर सकूँ। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।